नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। ये प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट है। एक पार्ट पहले आ चुका है जिसमें 50 प्लस क्वेश्चन किए हमने। ये पार्ट सेकंड है जिसमें अपन 60 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी टाइप्स हैं हम टाइप वाइज क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहेगा एनटीपीसी एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं कि ए बी को 10% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, बी से 7.5% लाभ पर, सी को सी से 25% की हानि पर। तो ए की मुख्य लागत 32 ठीक है। ए की लागत कितनी दे रखी इसने? 32 रुपये। तो एक की लागत 32 रुपये, ठीक है। इसको लाभ पे बेचा 10 रुपये, 10% मतलब 110/100, ठीक है। ये ए ने बेच दिया। अब बी बेचेगा इसको, बी ने खरीद लिया इसको। अब बी बेचेगा इसको 7.5% प्रॉफिट पे। तो देखो 7.5 को क्या लिख सकते हैं? 15/2%। को 1/100 कर लिख देते हैं। ये इसको करेंगे तो 15 से 3 बार, सॉरी 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, तो 3/40, ठीक है। तो 43/40। चलिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके लिए, तो पहले इसको मैं 107 ही लिख देता हूँ। 7% मतलब 107.5। 100 नीचे आएगा, इस 0.5 का 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब सी ने खरीद लिया इतनी रेट पे। अब सी बेचेगा उसको 25% होने पे, मतलब 75 रुपये, 75/100 पे। तो अब ये कीमत पूछी इसकी ना टोटल। अब इसको अपने को क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन करना पड़ेगा। चलो करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। ये 43/40 आ जाएगा, अपने को पता है पहले से ही। और ये 0 से 1 जीरो, 4 से 8 बार, ये 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 2 बार, ठीक है। बच्चा कितना? 43×3 × 2 × 11, ठीक है। ये 6 6 18, 24 25, 25 को 11 से करेंगे तो 8 5 13, 1 6 7 8 2, 2838, ठीक है दोस्तों, 2838। कुछ कैलकुलेशन रहती है वो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में और परसेंटेज में। अर्थमेटिक में आपको जो फ्रैक्शन है वो पता होनी चाहिए। जैसे फ्रैक्शन इन द सेंस, जैसे 1/2 का पता होना चाहिए कितना, मतलब 50% होता है। मेनली तो आपको पता ही होगा। जैसे मेजर क्या है? जैसे 1/8 मेजर है तो इसको 12.5 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/8 का 3/8, ठीक है, 7/8। ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। फिर 1/7, ठीक है, 1/9 पता होना चाहिए, ठीक है, 2/9 पता होना चाहिए। ये 10 से 12 कुछ फ्रैक्शन से आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला कि एक मैन्युफैक्चरर ने आर्टिकल सेल किया है होल सेलर को 10% के प्रॉफिट पे। होल सेलर ने इसको डीलर को सेल किया है 20% प्रॉफिट पे। शॉपकीपर ने इसको सेल किया है कस्टमर को 56,100 रुपये में 15% के लॉस पे, ठीक है। तो क्या है मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट प्राइस? मैन्युफैक्चरर ने इसको एक्स, ठीक है, सेल किया इसको 11/10, 110/100 कर दें। और होल सेलर ने डीलर को इसको बेचा 20% प्रॉफिट पे। होलसेलर ने डीलर को 20% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो फिर ये शॉपकीपर ने इसको 15% के लॉस पे बेचा है। तो इसको 15% का लॉस हो गया, तो 85/100। और 15% के लॉस पे कितना? 56,100, ठीक है। 17 से जाएगा 20 बार, ठीक है। और 20 से जाएगा ये 6 बार, ठीक है। 17 34 37 51, 5 37 51, 17 से 3 बार गया, 11 से 3 बार जाएगा, और 3 से 5 बार जाएगा, मतलब 50,000, ठीक है। जीरो आप रिमूव करोगे तो 50,000 आ जाए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि अपन जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं बीच में बिना किसी बातचीत के। आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको क्लास एनटीपीसी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। एनटीपीसी का आपको 22 से 23 दिन बचे हैं। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की मेरी वैसे तो टाइप वाइज में तो दूसरी क्लास है, और वैसे मैंने एनटीपीसी में जो प्रीवियस ईयर आए हैं पीवाईक्यू, और एसएससी में जो पीवाईक्यू आए हैं किसके प्रॉफिट एंड लॉस के, उसके मैं 3 से 4 क्लास
पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ए ने सेल किया बी को, ठीक है, प्रॉफिट कमाया 1/5 का। बी ने सेल किया सी को, गेन किया 20% का। सी ने इसे 600 रुपये में बेचा और 1/6 का लॉस ले लिया, तो एक ही कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, जैसे क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन में करता है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाता है आप वैसे वैसे लिखते जाइए। ठीक है, ए ने इसको 1/5 मतलब 1/5 5 चीज़ है, एक का प्रॉफिट कमाया तो मतलब 6/5 बेच दिया। तो इसको बी ने इसको 20% के लाभ पे मतलब 6/5 पे। अब मैं सीधा 120 को, या सीधा लिख रहा हूँ 6/5 या 20% 1/5 होता है, 5 पे 1 का प्रॉफिट तो 6/5। ठीक है, सी ने इसको 600 रुपये में बेचा और नुकसान उठाया 6 पे 1 का, मतलब 5 पे बेच दिया, तो ये 600 रुपये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6 से 6, 5 से 5, इस 6 से 100 बार, इस 5 से 500 बार। ठीक है, इसका आंसर 500 हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ने एक आर्टिकल शेयर किया सक्सेसफुली, लगातार 3, मतलब इसको किया, फिर ए को किया, फिर बी को किया, फिर सी को किया। ठीक है, 3 लगातार हाथों से होके गुजरे हैं। प्रत्येक व्यापारी 25% के लाभ पे आगे बेच दिया गया। अंतिम व्यापारी ने 250 रुपये में बेचा तो प्रथम व्यापारी का लागत मिला। तो पहले ने सीपी, ठीक है, इसने 25% प्रॉफिट, मतलब 25 बता 1/4, 4 प्रॉफिट, 4 कॉस्ट प्राइस, तो 5 एक प्रॉफिट हो गया, फिर 5/4, फिर 5/4। ठीक है, अब इसको 250 बेच दिया, 250 बेच दिया मतलब 25, 125, 125 का डबल 2, 250, 64 दूनी 128। तो इसकी सीपी क्या जाएगी, पहले व्यापारी की लागत मूल्य 128 रुपये। ठीक है दोस्तों, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। इस बार क्या बोल रहे हैं कि ए ने बी को 20% लाभ पे, बी ने सी को 10% लाभ पे, सी ने इसको डी को 12.5% लाभ पे, तो डी ने इसको 29.70 रुपये में खरीदा। जैसे बोलता जा रहा है अपन लगातार वैसे करते जाएंगे। तो क्या बोला, ए ने बी को 20% लाभ पर, ए ने बी को 20% लाभ मतलब 6/5 पर। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे, बी ने सी को 10% लाभ पर 11/10 पे, सी ने इसको 12 से 1/8। तो अभी क्या बताया था, 1/8 की क्या वैल्यू होती है, 12 से 1/2, तो इसने पूछा 1/8 का लाभ, तो 9/8 पे। ठीक है दोस्तों, तो डी ने इसको 29.70 पे खरीद लिया। तो अपन देखते हैं इसको 6 से जाएगा। ठीक है, 24, 5, 54, 3, 5। ठीक है, 6 से गया, ये जाएगा 9 से 5 बार, 5 बार, 11 से जाएगा 5 बार। ठीक है, ये 50, 400, 2000, ये 2 0 से 0 कट जाएंगे तो 20 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 2 0 है तो ये 2000 आएगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 रुपये आ जाएगा। ए ने इसको कितने रुपये में खरीदी, 20 रुपये में। 66 का क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक मर्चेंट ने 1000 kg शुगर खरीदी है, एक जिसको 2 भागों में, मतलब एक भाग पे 8% लाभ पे, शेष भाग दूसरे भाग पे 18% लाभ पे, कुल मिलाकर 14% लाभ पे। देखो 2 आर्टिकल बेचे इसने, 1000 मतलब 1000 kg शुगर को 2 भागों में बेचा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को इसने 8%, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, पहले भाग को 8% लाभ पे, दूसरे भाग को 18% और कुल मिलाकर 14। तो इसको अपन एलिगेशन से करते हैं, पहले भाग पे 8%। ठीक है भाई, दूसरा भाग कितना है 18%। ठीक है, दोनों को 14% पे। और जो इनका रेशियो आएगा ना, जो रेशियो, वो उनकी क्वांटिटी का रेशियो रहेगा। ठीक है, ये 4, ये 6, टोटल कितनी है 10, 1000। ठीक है, तो ये 10 होगी, 10 की वैल्यू कितनी है 1000, तो 1 की वैल्यू 100, तो 4 की वैल्यू 400, 6 की वैल्यू 600। अब क्या पूछा इसने 8%, तो 8% की क्वांटिटी कितनी 400, 18% की क्वांटिटी कितनी 600। ठीक है, इसको वापिस समझो। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनको अपना एलिगेशन से करते हैं। इसको 8% प्रॉफिट बेच दिया, इसको 18% की प्रॉफिट बेच दिया, फिर टोटल बीच में एवरेज इसका 14% हो गया। तो ऐसे इसको माइनस करेंगे तो 18 से 14 गया 4, 14 से 8 गया 6। ठीक है, अब ये इनका प्रॉफिट है। ठीक है, और जो अपन माइनस करेंगे एलिगेशन से तो इनकी क्वांटिटी आ जाएगी, तो ये क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये क्वांटिटी है, तो 4 क्वांटिटी और 6 मतलब 2 रेशियो 6, 2 रेशियो
3, ठीक है। टोटल कितना 5, 5 की वैल्यू कितनी 1000, ठीक है। 1 की वैल्यू 20 आ जाएगी, और 20, 2 की वैल्यू 400, सॉरी 1 की वैल्यू 200, और 3 की वैल्यू 600। अब बचा 400 वाला है, मतलब 8% वाला बचा 400। देखो आपकी अपनी ये नई टाइप स्टार्ट होगी। अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विक्रेता ने 20% की आने पर एक पुस्तक बेची, यदि उसे 108 रुपये अधिक में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। मान लो सिप्पी सिप्पी मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। 20% की अन्य मान लो एसपी, तो 80 रुपये, 80 में ये 80x मान लेते हैं, 80x, ठीक है दोस्तों। अब बोलता है कि इसको 108 रुपये अधिक में बेचा था, तो उसको 30% लाभ, 30% लाभ मतलब दूसरा इसका SP2 क्या था 130 रुपये, मतलब 130x में बेचा। लेकिन क्या बोला, जब इसको इसने बेचा 80x पे, ठीक है, इससे इसने 108 रुपये अधिक में बेचा था, 108 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको 30% प्रॉफिट होता। तो 30% मतलब 130x, तो दोनों का अंतर कितना है 130 माइनस x माइनस 80x, तो 50x बराबर 108 रुपये। तो उसने लागत मूल्य पूछा, लागत कितनी है अपनी 100 रुपये, तो 100x की वैल्यू कितनी जाएगी 216, ठीक है। इसको वापसी समझिए, एक बार वापसी समझिए। देखिए एक पुस्तक है, उसकी कॉस्ट प्राइस अपन मान लेते हैं 100x, ठीक है। इसने इसको 20% लॉस पे बेचा, तो SP1 20% x हो जाएगा इसका 80x, इसका लॉस हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि उस वस्तु को 108 रुपये दी, मतलब 100 मान लो 80x से 108 रुपये, ये x है, ये 108 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको 30% प्रॉफिट होता। 30% प्रॉफिट किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे, तो इसका नया सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा SP2 130x हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट किस पे होगा कॉस्ट प्राइस पे तो होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितनी, इसकी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, तो इसको 30 का प्रॉफिट हुआ तो 130 रुपये। तो 80x में पहले बेचा, 108 में अधिक में बेचता तो 130 में बिकती, टोटल 50x का अंतर आ गया। 50x की वैल्यू 108 रुपये है, अपने को 100x की वैल्यू पूछिए तो 216 रुपये हो जाएगी, ठीक है। ये इसका आंसर है, ये इतना सा है क्वेश्चन है। अब देखिए एक नया क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक शॉपकीपर एक बकेट को 8% की गेंद पे बेचता है, यदि उससे 80 रुपये, नहीं, ये बोलता है कि इसको 8% के लॉस पे बेचता है, यदि उसे 28 रुपये एक्स्ट्रा में बेचता तो उसको 8% का प्रॉफिट होता। वही पहले जैसे लिख लेते हैं अपन, एक का CP 100x मान लेते हैं, क्योंकि इस बार x क्यों मान रहे हैं कि 28 यहाँ पे पैसे दे रखा है 28, तो 28 में अपन को कंफ्यूजन नहीं होती, इसलिए मान रहा है अपन x मान लेते हैं। SP1 कितना हो जाएगा, उसको 8% के लॉस पे बेच रहा है पहले, ठीक है, तो 92x, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है कि यदि उससे 28 रुपये ज़्यादा में बेचता, 28 रुपये ज़्यादा में बेचता, कम में बेचता तो इधर लिख देंगे, ठीक है, कि 92 से कम हो जाएगा, और ज़्यादा तो 92 से ज़्यादा जाएगा, ठीक है। 28 रुपये इस बार रुपये, तो उसको 8% का प्रॉफिट होता। प्रॉफिट किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 का 8% मतलब 108, तो 108x में, ठीक है। तो दोनों का ये SP2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को माइनस करेंगे तो 108 में से 92 गया तो 16x, 16x की वैल्यू कितनी 28, तो उसने 100 की वैल्यू पूछी है, तो 28/16 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 7 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 × 7 175, तो 175 रुपये इसकी क्या जाएगी कॉस्ट प्राइस, ठीक है दोस्तों। देखिए वही शानदार कंसेप्ट है, वही क्वेश्चन है। देखिए ये बोलता है कि एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पे बेचता है, तो उसका अपन CP मानते हैं 100 रुपीज़, 100x, ठीक है दोस्तों। 10% के लाभ पे बेचता है, तो SP कितना हो जाएगा इसका SP1, लाभ है 10% तो 110x, ठीक है। इसका ये पहला XP है। यदि इसमें 4 रुपये या 4% कम पे खरीदा था, मतलब इस बार SP चेंज नहीं करा, इस बार CP चेंज करा है,
मतलब पहले 100 पे खरीदता तो इस पर 96 पे खरीद रहा है, मान लो 96x पे खरीद रहा है, तो उसको 6 रुपये अधिक पे बेचता, तो यहाँ से 6 रुपये अधिक पे बेचेगा, ठीक है, 6 रुपये। तो उसको एक 18 से 3/4% का लाभ होता। अच्छा, लाभ कितने पे, अब लाभ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे ना, इसका इस बार कॉस्ट प्राइस इसका चेंज कर दिया, 96 कर दिया, ठीक है भाई, 96x ना, इसका 18 से 3/4 कर दें, 18×72 और 3 75/4% करें तो 1/100 कर दें, 3 से जाएगा 4 बार, 25 से जाएगा 3 बार, 25 से जाएगा 4 बार, 3/16, अधिक है तो 16 इंटू 3 9 19/16, ठीक है। ये 18 से 3/4% का लाभ हो गया। 16 से जाएगा 6 बार, 16 से 14 से जाएगा 114, तो यहाँ से इसको कितना प्रॉफिट होगा, 6% अधिक पे बेचा होता, सॉरी 6 रुपये अधिक पे बेचा होता, उसको 18 से 3/4% का प्रॉफिट होता, तो 114 रुपये, 114x ये नया इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इस बार इसमें अच्छा क्वेश्चन है, देखो मैं क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है। पहले वाले क्वेश्चनों में क्या था कि इसने सिर्फ कॉस्ट प्राइस सेम रखता था, सेलिंग प्राइस चेंज करता था। इस बार इसने सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस भी चेंज किए, सेलिंग प्राइस भी चेंज किए, तो इसने 110 में एक्स में यदि 6 रुपये एक्स्ट्रा होते तो 114, तो 6x बराबर 6 रुपये, तो 100x बराबर 100 रुपये, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी इसकी 100 रुपये। तो पुस्तक की लागत मूल्य, एक बार कहीं तो सिली मिस्टेक की है, वापिस देखते हैं। 96 18 से 3/4 72 75/4 1/16, 3 से 4 और 3/16, 16 पे 3 रुपये प्रॉफिट, 19/16, तो जाएगा 96 114 ना, हाँ ये 4x की वैल्यू, ठीक है, गलती कहीं नहीं है, यहाँ पे इसलिए मिस्टेक की मैंने। 114 में से 110 का 4x, 4x बराबर 6, तो 100 की पूछिए तो 150 हो जाएगा, ठीक है। देखो एक बार मैं आपको वापिस समझा देता हूँ। एक पुस्तक विक्रेता है ना, पुस्तक विक्रेता ने 10%, एक कॉस्ट प्राइस है इसकी 100 रुपये, 100x, ठीक है, इसको सेलिंग प्राइस सेल करता है इसको 10% के प्रॉफिट, मतलब 110 रुपये, 110x, ठीक है। अब एक क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि यदि इसको 4% कम पे खरीदा, मतलब 100 का 4% कितना था, 96x पे खरीदा होता और 6 रुपये अधिक पे बेचा था, तो यहाँ से 6 रुपये अधिक पे बेचा हुआ, ठीक है, तो +6 रुपये, ठीक है। कि अधिक कहाँ पर 110 रुपये में, 110x में बेचता था, अब 6 रुपये अधिक पे बेच रहा है, यदि अपन 6 रुपये कम करते तो 110 माइन इधर 6 रुपये इधर कर देते अपन, ठीक है। और 18 से 3/4, तो 96 का 18 से 3/4 मतलब 19/16, मतलब 114x पे बेचता, 114x मतलब यहाँ पहुंचेगा 114x, दोनों का डिफरेंस कितना है 4x, 4x की वैल्यू कितनी है 6, तो 100 की वैल्यू पूछिए 150, ठीक दोस्तों। क्वेश्चन बोला कि एक कोई वस्तु को 20% लाभ पे बेची जाती है, फिर उससे 20% नहीं बेची तो 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, कुछ नहीं क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस कितना है 100x, 20% प्रॉफिट बेचा तो 120x, ठीक है। अब बोला कि अन्य पे बेची जाए तो 80x पे बेच रहा है, ठीक है, दोनों की तुलना करने पर 60 रुपये अधिक मिल रहे हैं, मतलब यदि 80 बेच रहा है, फिर यदि 120 पे बेचे तो 60 रुपये अधिक मिल रहे हैं, मतलब 40x की वैल्यू कितनी 60, ठीक है, तो 100x की पूछेगी 150। सेम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 10% आने पे बेचता है तो सीपी मानते हैं अपन 100x। देखो ऐसे क्वेश्चन बेसिक से क्या करो, एकदम इजीली, इसमें कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं लगेगी, एकदम आप बेसिक सीखिए। सेलिंग प्राइस क्या जाएगा 10 रुपये अन्य पे बेचता है तो 90x हो जाएगा, ठीक है। 80% कम पे, सॉरी 20% कम पे खरीदा था तो उसका नया कॉस्ट प्राइस कितना जाएगा 80x हो जाएगा, ठीक है, न्यू कॉस्ट प्राइस
CP2 और 55 रुपये अधिक पे, तो 90x पे बेचा था, 55 रुपये अधिक पे बेचेगा तो +55, तो 40% लाभ होता है। लाभ किस पे था? कॉस्ट प्राइस पे, तो 40% 14/10, 112, 112x, ठीक है। 112 मतलब 90 में से 112, 100 गए कितने? 22x, 22x के लिए कितनी? 55, ठीक है। तो 100 की पूछिए तो 5/2, 250। 72 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7500 की, सॉरी 2576 रुपये पे बेचने पर व्यक्ति को 12% लाभ, 100 रुपये का लाभ, ठीक है भाई। तो इसको सेलिंग प्राइस देखा इसको 2576, तो इसको 12% प्रॉफिट हो, मतलब प्रॉफिट कितने पे? कॉस्ट प्राइस पे, तो 112x, 112 से काटेंगे तो उसको 2 बार, 224, 3, 2, 6, सॉरी 336, तो 3 बार जाएगा तो 300, 2300, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 2300 रुपये, ठीक है। अब बोल रहा है कि 100 रुपये कम पे खरीदा होता, 2200 रुपये खरीदा होता, तो उसको बेचा कितना जाता? 7500 पे, सॉरी 2500 पे, तो उसने परसेंटेज पूछा है, तो जाएगा 2200 का 376 डिवाइड बाई 2200, ठीक है दोस्तों। 2 से जाएगा 18, 1, 8, ठीक है, बच्चा 11, 11 से जाएगा एक बार, फिर जाएगा 11 से 7, 7 बार, फिर 1, 17, 1/11, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। योगिता ने एक टीवी सोल्ड किया 20% के गेन पर श्यामलाल को, श्यामलाल ने इसको दीपा को किया 10% की प्रॉफिट, तो दीपा ने इसको 33,000 में प्लाज्मा टीवी, तो प्लाज्मा टीवी ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। सीपी है, योगिता ने इसको 20% मतलब 6/5, इसको 11/10 पे 33,000, तो 30 से जाएगा, 30 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 25 बार, मतलब 5 मल्टीप्लाई 25,000, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में कुछ नहीं, एक सेकंड का क्वेश्चन है। एक कुकर को 16% लाभ पे बेचा जाता है, 20 रुपये अधिक में बेचता तो 20% लाभ होता। कुछ क्या है, 100x है, 116x पे बेचा, यदि इसको 20 रुपये अधिक में बेचता तो 20% प्रॉफिट था, 120, तो पहले 116 में बेचता था, अब 120 में बेच रहा है, तो 4x का प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना? 20 रुपये बढ़ा, ठीक है। तो x की वैल्यू 5, तो 100 की पूछी तो 500। जो इजी है, जो होने वाले हैं, जिसके टाइप में पहले करा चुका हूँ, तो मैं इसको थोड़ा जल्दी करा सकता हूँ, तो आप उसमें आपका टाइम खराब ना हो उससे, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कॉस्ट प्राइस है
को 90 95 सॉरी 5% क्या 90 बेचता है। चलिए कॉस्ट प्राइस कितनी है 100x, सेल किया इसको 5% लॉस पे तो 95x। ठीक है, अब बोल रहा है कि 80 रुपये अधिक में बेचता प्लस 80 रुपीज़ करता तो 5% लाभ होता, तो लाभ किस पे हो कॉस्ट प्राइस पे, 5% का लाभ मतलब 105 रुपये, 100 पे 105x। ठीक है, 95 और 105 10x की वैल्यू कितनी दे रखी है 80 रुपये, तो 100 की पूछी होगी तो 800 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, एक बार आपको टाइप पता होना चाहिए, फिर आप इजीली कर लोगे इसको। 20% के हानि पे बेचता है, यदि 12 रुपये अधिक में बेचता तो ठीक है कुछ नहीं, कॉस्ट प्राइस कितना है 100x, सेल किया इसको कितने पे 20% के लॉस पे। ठीक है, 12 रुपये अधिक में बेचता तो 10% का लाभ, लाभ किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस कितनी 100, लाभ होगा तो कितनी जाएगी 112 हो जाएगी, सॉरी 110 हो जाएगी। ठीक है, पहले 80 थी अब 110 होगी, कितना बढ़ा 30 बढ़ा, टोटल रुपये कितने बढ़े 12 रुपये बढ़े। ठीक है, तो 100x की पूछ रही है 40 रुपये। ठीक है दोस्तों, 15% के लाभ पे बेची जाती है, फिर इसे 20% 27 रुपये अधिक में बेचता तो ठीक है कुछ नहीं वही है। 115 से 120 कर दिया, 120 करने पे इसको 27 रुपये अधिक मिलते हैं, मतलब 5x की वैल्यू कितनी है 27, तो 100x कितनी जाएगी 540। ठीक है, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। ठीक है, क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस कितनी इसकी 100x मान लेते हैं, 15% का लो प्रॉफिट हुआ किस पे कॉस्ट प्राइस, तो कितनी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 115x। अब बोला कि ये 10% कम पे खरीदता तो नया कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 90x। ठीक है, और 4 रुपये कम पे बेचता तो 4 रुपये कम पे बेच रहा है। ठीक है, 4 रुपीज़ इस बार कम पे बेच रहा है तो उसको 25% का लाभ होता है, तो 90 का 25 मतलब 5/4, ये उसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं 90 का 25 तो 225, 22.5 तो 112.5, 112.5 पे बेच रहे हैं। पहले कितने पे बेचता था 115 पे, अब कितने बेच रहे हैं 12.5, मतलब कम में बेच रहे हैं, कितने रुपये कम में बेच रहे हैं 2.5 रुपये कम, ओ 2.5 2.5x, तो उसको 50 100 की वैल्यू ना 25 इधर जाएगा तो 10, 5/2 भी कर सकते हैं इसको, 5/2 तो 8/5, 160 रुपये, 160 इसकी क्या जाएगी कॉस्ट प्राइस। नई टाइप स्टार्ट होगी। एक व्यापारी ने 19,500 के दो घोड़े खरीदे, एक को 20% की हानि पर और एक को 15% की लाभ पर, प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है भाई, और 19,000 टोटल में खरीदे, 19,500 में खरीदे। ठीक है, इसको लागत मूल्य पूछा इसका। मान लो पहले को ए को ए इसकी कॉस्ट प्राइस, इसको 80% आने पे तो 80 ए पे बेच दिया इसको, 80 A/100। ठीक है, दूसरे की कॉस्ट प्राइस बी है, उसको 15% लाभ तो 115/100, ये कॉस्ट प्राइस होगी, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है दोनों की। ठीक है, और दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल है तो दोनों को इक्वल रख दें तो 115B/100। ठीक है दोस्तों, इसको मैं से हटा देता हूँ, सेलिंग प्राइस होगी और दोनों इक्वल रखेंगे तो A/B, ये गया, ये जाएगा 23 और ये जाएगा 16, टोटल कितने जाएंगे 39, और 39 की वैल्यू कितनी रहेगी 1950। ठीक है, 37 38 तो ये जाएगा 5 तो एक एक्स की वैल्यू 5,000। ठीक है, तो 23 की पूछी गई 500 जितनी भी, तो पहली लागत हो जाएगी 23 × 1,000 11,500 और दूसरी जाएगी 8,000। ठीक है, 11,500 और 8,000, आप से देख लो उसको। ठीक है, कि इसने बोला 19,500 के
दो घोड़े खरीदे, पता नहीं कौन सा कितना का खरीदे, तो अपन मान लेते हैं कि पहले वाले को ए कॉस्ट प्राइस है, दूसरे वाले की बी कॉस्ट प्राइस है। एक को 20% की अर्निंग बेच दिया तो 80 ए पे बेच दिया, 80 ए अपॉन 100। दूसरे को 15% के प्रॉफिट पे तो 115 बटे ए पे बेच दिया। दोनों की ये सेलिंग प्राइस आएगी और ये किसने बोला कि दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो दोनों इक्वल कर देंगे। तो ए अपॉन बी हो जाएगा 115 बटे 80। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो 195 बटे 195 इक्वल 19,500। तो एक की वैल्यू 100, तो 11,500, दूसरी हो जाएगी 8,000। ठीक है, तो ऑप्शन अपना हो जाएगा ये सी वाला। देखो, एक व्यापारी है जिसने अपना आधा कपड़ा, मान लो 100 मीटर कपड़ा इसने खरीदा, और ये मान लो उसने 100 मीटर कपड़ा खरीदा 100 रुपये के भाव से। ठीक है, तो उसने आधा कपड़ा मतलब 100 का आधा 50 मीटर को इसने बेच दिया 14%, 40% मतलब 14/10। ठीक है, 70 मीटर बेच दिया। ठीक है, यहाँ पे 100 की कोई प्राइस की यहाँ पे कोई बात नहीं की भी। ठीक है, प्राइस नहीं बात की तो नहीं मानी। 50 मीटर बेच दिया अभी। अब वो रहा कि शेष आधा कितना, हाफ ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना है, 100 में 50 क्या 50, इस 50 का हाफ मतलब 25 मीटर को उसने 40% क्या नहीं मतलब 60%, तो हो जाएगा 150 मतलब 15 मीटर, 15 मीटर के रुपए के हिसाब से बेचा। ठीक है, शेष को लागत मिले, शेष लागत मतलब 25, तो 25 को 25 मीटर के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगी कितनी, 40 70 110। 100 मीटर खरीदा था, 110 मीटर के हिसाब से बेच दिया, मतलब 10 मीटर का प्रॉफिट हो गया, तो 10% का प्रॉफिट हो गया। एक कार है, एक जीप है, प्रत्येक को 1,21,000 में बेचा गया। कार को 20% की अर्निंग हुई, जबकि जीप को 20% का प्रॉफिट हुआ। कार को 20% की अर्निंग, तो 80 या 8/10 पे बेच दिया, 1,21,000। ठीक है, ये दर बचेंगे, तो कार की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 1,21,000, 10/8। अभी 8 से करेंगे तो पॉइंट आएगा। ठीक है, देखते हैं। अब जीप है, जीप को 20% के प्रॉफिट पे, वैसे तो होता है ये -20 प्लस माइनस माइनस के 4% करो उसको, 120 12/10, 1,21,000। ठीक है, तो जीप हो जाएगी 1,21,000 12/12 × 10। ठीक है, तो एक बार इसको काटते हैं। 15 से जाएगा 120, फिर 1, फिर 1, फिर 8 2, फिर 2, फिर 16, 15 1, फिर 2, फिर 4, 5। तो इसको आने पे बेचा, तो कार की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस कार की हो जाएगी 1,51,250। ठीक है, ऐसे अपन निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस किसकी, जीप की। जीप को बेचेगा 1,21,000 के हिसाब से, 12 10 बार जाएगा 120, 1 0, फिर 0 आएगा, फिर 0, 96, 4 बढ़ती है 36, फिर 4 बढ़ती है 36, फिर 4, तो ये बिकेगी 1,00,000
8,033 ऐसे कुछ है, या 1,08,33 कुछ हो जाएगा, 1,08,33 हो जाएगा। दोनों को ऐड करते हैं, 1,51,250, 3,8,0,1,2, तो 2,50,000, 2,52,000, तो इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी और सेलिंग प्राइस दोनों के बराबर है, तो 2,42,000, तो ऑलमोस्ट 10,000 का प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, 10,000 का लॉस, लॉस ऑफ 10,000। ठीक है। एटी टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दो टेप रिकॉर्डर बेचते हैं, एक को 10% लाभ पे, दूसरे को 10% की हानि पे, एक ही कीमत पे, तो ऐसे तो उसका हो जाएगा 1% का लॉस। फिर भी अपन बेसिक से कर लेते हैं। देखो मैं मैथ में कभी भी, मेरा ये प्रिंसिपल रहा है कि मैथ में कभी एब्स्ट्रैक्ट ना लगाए, डायरेक्ट डायरेक्ट अप्रोच से आपको, देखो बेसिक से करोगे, डायरेक्ट करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा। इस बार सीजल मेंस में ऐसे हुआ, जिसको बेसिक आता था तो उसने अच्छे स्कोर किया, कम से कम 28 से 29 क्वेश्चन उसके आराम से ठीक है। जो ट्रिक व्रिक के चक्कर में रहा है तो वो क्वेश्चन में फंसा है, और एग्जाम के टाइम यदि आपको टाइम लग जाता है एक दो क्वेश्चन में, तो फिर आपका मॉरल डाउन हो जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो मेरा कहना है कि आपको सीधा क्वेश्चन आना चाहिए बेसिक से। दो टेप रिकॉर्डर बेचते हैं एक कीमत पे, मान लीजिए कोई कीमत मान लीजिए इसमें आप मान लो 100 रुपये सेलिंग प्राइस करता है, तो एक को 110 रुपये में बेच दिया, ठीक है, दूसरे को उसी 100 पे 90 रुपये में बेच दिया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीपल ले लें तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 99 ना। देखो ये क्वेश्चन करने को मैं क्या सोचता हूँ, दोनों मल्टीपल ले लें, यहाँ पे 990 रुपये में बेच दिया और दूसरे को भी सेम प्राइस बेचा है 990 में, ठीक है। तो 990 यदि अपन इसका मल्टीपल ले लें तो अपने क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कट जाएगा,